ईश्वर और ब्रह्मांड के विषय में चर्चा एक अत्यंत व्यापक और जटिल विषय है जो दर्शन, धर्म और विज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों और परंपराओं पर विचार करना होगा। ईश्वर, गॉड। एक, ईश्वर की परिभाषा और स्वरूप। ईश्वर की अवधारणा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है, लेकिन कुछ सामान्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंट, ईश्वर को संपूर्ण शक्ति का स्रोत माना जाता है। सर्वज्ञ, ओमनिसिएंट, ईश्वर सर्वज्ञानी है, अर्थात वह सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी, ओमनिप्रेजेंट, ईश्वर हर जगह मौजूद है और हर चीज में व्याप्त है। 2. ईश्वर के विभिन्न रूप। निर्गुण ईश्वर, यह धारणा ईश्वर को निराकार और गुणरहित मानती है। वेदांत दर्शन में इसे ब्रह्मा कहा जाता है। सगुण ईश्वर, यह धारणा ईश्वर को गुणों के साथ साकार रूप में मानती है। हिंदू धर्म में यह राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि रूपों में प्रकट होता है। एकेश्वरवाद, मोनोथीइज्म, यह सिद्धांत एक ही ईश्वर को मानता है, जैसे कि इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में। अनेकेश्वरवाद, पॉलीथेइज्म, यह सिद्धांत कई देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसा कि हिंदू धर्म, यूनानी धर्म और रोमन धर्म में होता है। 3. ईश्वर की भूमिका। सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, ईश्वर को सृष्टि का रचिता माना जाता है। संरक्षक, प्रिजर्वर, ईश्वर सृष्टि का संरक्षण और पालन करता है। संहारक, डिस्ट्रॉयर, ईश्वर सृष्टि का संहार कर उसे पुनः सृजित करता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। 1. ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना। ब्रह्मांड के बारे में कई सिद्धांत और धारणाएं हैं। वैदिक दृष्टिकोण, वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हिरण्यगर्भ या सृष्टि अंड से जोड़ा गया है, जिसे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से उत्पन्न हुआ था। 2. ब्रह्मांड की संरचना। गैलेक्सीज, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, जिनमें से प्रत्येक में लाखों करोड़ों तारे होते हैं। तारे और ग्रह, प्रत्येक गैलेक्सी में तारे और उनके चारों ओर घूमते हुए ग्रह होते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम सीधे देख या माप नहीं सकते। 3. ब्रह्मांड के नियम। ब्रह्मांड में कई नियम और बल कार्य करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल, मजबूत और कमजोर नाभिकीय बल। ये सभी बल ब्रह्मांड की संरचना और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं। निष्कर्ष। ईश्वर और ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन करना हमें जीवन, अस्तित्व और सृष्टि की गहराइयों को समझने में मदद करता है। धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर और ब्रह्मांड के अध्ययन से हमें आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें भौतिक और प्राकृतिक संसार की गहराइयों का ज्ञान होता है।